Hello friends, today we'll talk about the Jonathan Swift of Enlightenment Age, the second writer। हमने इससे पहले अलेक्जेंडर पोप किया है, तो आप वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। और सॉरी, कल मैं वीडियो अपलोडिंग नहीं हो रही थी क्योंकि मेरा वाईफाई नहीं आ रहा था। तो आज हम शुरू करते हैं। जॉनथन स्विफ्ट। जॉनथन स्विफ्ट रोट अंडर द सूडोनिम इजाक बिकरस्टाफ। ये बहुत बार पूछा जाता है कि आपको इसका सूडोनिम भी याद रखना है, पेन नेम। सूडोनिम का मतलब होता है पेन नेम, ओके। And Isaac Bickerstaff is the pen name of Jonathan Swift, and he was born in Dublin, Ireland. He was born in Dublin, Ireland, but his parents belonged to England due to civil war. They फ्लू टू आयरलैंड। वो इंग्लैंड में रहते थे लेकिन सिविल वॉर के वजह से वो आयरलैंड में चले गए। एंड आफ्टर हिज बर्थ हिज फादर डाइड एंड हिज मदर रिटर्न टू इंग्लैंड बट लेफ्ट जॉनथन स्विफ्ट इन आयरलैंड। तो उसकी मदर तो इंग्लैंड में आ गई थी लेकिन जॉनथन स्विफ्ट को आयरलैंड में ही छोड़ दिया विथ हिज अंकल, वो अंकल के साथ। ही अटेंडेड ट्रिनिटी कॉलेज एंड गॉट हिज मास्टर डिग्री। तो इन्होंने ट्रिनिटी कॉलेज अटेंड किया और अपनी मास्टर डिग्री वहाँ से ली। एंड 1688 ग्लोरियस रेवोल्यूशन ही रिटर्न टू इंग्लैंड टू लिव विथ हिज मदर। और 1688 में ये वापस इंग्लैंड आ गए अपनी मदर के साथ रहने के लिए। बिकेम पर्सनल असिस्टेंट और सेक्रेटरी फॉर विलियम टेम्पल। जो पर्सनल असिस्टेंट बन गए विलियम टेम्पल के, ओके। And who is the mentor under whose guidance Jonathan Swift worked for several years। वो उनके mentor बने और उनके अंदर उन्होंने बहुत साल तक काम किया। And William Temple writing his memoirs at the time when Swift joined him। वो अपने memoirs लिखते थे Swift ने जब उनको join किया था। And Swift was able to assist him in that process। और Swift उनको assist करते थे इस काम में। And during this time he met a girl called इस्तर जॉनसन। इसी टाइम पे वो एक लड़की से मिले थे जिनका नाम था इस्तर जॉनसन, ओके। शी वॉज द डॉटर ऑफ विलियम टेम्पल विडोज हाउसकीपर। वो डॉटर थी विलियम टेम्पल की, विडोज की हाउसकीपर की, ओके। एंड आफ्टर दिस Jonathan started to write his own memoirs also during this time। और उन्होंने भी विलियम टेम्पल को देखते हुए, अपने मेंटर को देखते हुए उन्होंने भी मेमोर्स लिखने शुरू किए उसी टाइम पे। एंड ही बिकेम द प्रिस्ट इन द चर्च ऑफ आयरलैंड। He became the priest in the Church of Ireland, okay। And later he also became a ruler minister outside Dublin। उसके बाद में वो ruler minister बने outside Dublin, okay। And he was the person who fought for the liberty of poor Irish people। वो एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने लड़ाई करी जो गरीब आयरिश पीपल हैं उनकी लिबर्टी के लिए। एंड ही वॉज वेरी काइंड हार्टेड जेंटलमैन। वो बहुत ही दयालु किस्म के आदमी थे। ही आल्सो ज्वाइन विग पार्टी। उन्होंने ज्वाइन विग पार्टी, हमने देखा था पिछली बार अलेक्जेंडर पोप के साथ ये विग पार्टी में थे। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ सीक्वेंशली पढ़ेंगे तो बहुत इजी रहेगा आपको याद करना भी, और कनेक्ट करके पढ़ेंगे तो भूलने का तो मतलब ही नहीं होता। ही वॉज वेरी काइंड हार्टेड जेंटलमैन एंड ही आल्सो ज्वाइन विग पार्टी बट लेटर स्विच टू टॉरी पार्टी। और उसके बाद में वो टॉरी पार्टी में शिफ्ट हो गए थे एंड स्टार्टेड वर्किंग एज ए वीकली पीरियोडिकल। और वो वीकली पीरियोडिकल लिखने लगे थे जिसका नाम था एग्जामिनर। ये पीरियोडिकल के नेम्स बहुत बार पूछे जाते हैं तो आपको ये याद रखना है, एग्जामिनर, ओके। स्टार्टेड बाय ग्रुप ऑफ टॉरी पीपल। जो इनके ग्रुप था टॉरी पीपल का वो मिलके लिख रहे थे, ओके। एंड ही वॉज द एडिटर बट लेटर टॉरी लॉस्ट पावर एंड द विग पार्टी केम टू पावर। उसके बाद में विग पार्टी पावर में आ गई थी और टॉरी पार्टी लॉस्ट द पावर। And this party, Whig party, tried to kill all the members of Tory party। और वो सभी को मार देना चाहती थी। At this point again Swift has to flew to Ireland। इस टाइम पे वो अपनी जान बचाने के लिए वो फिर से आयरलैंड की तरफ चले गए। एंड मेंबर ऑफ द स्क्रिबुलस क्लब, और बने मेंबर ऑफ द स्क्रिबुलस क्लब। ये स्पेलिंग रॉन्ग है तो आप स्पेलिंग मैं लास्ट में जो इसके स्लाइड्स दूंगी उसमें आप चेक कर लीजिएगा। and he became the member of the Scribulus Club। and English people tried to dominate Irish people। जो English people थे वो उनको dominate करके रखना चाहते थे। and the Jonathan Swift led a rebellion against English people। और Jonathan Swift ने एक rebellion start किया English people
रूल के खिलाफ, एंड टूवर्ड्स द एंड ऑफ हिज करियर ही बिकेम ए विक्टिम ऑफ मेनायर डिसीज। और लास्ट में जब वो अपने लास्ट की ईयर्स में वो उनको एक डिसीज़ होगी, मिनेरी डिसीज़, एंड दिस डिसीज़ विल अफेक्ट द बैलेंस एंड हियरिंग। उनका बैलेंस, जो चलने का बैलेंसिंग है और हियरिंग पावर है, उसको अफेक्ट करेगी। एंड ही वॉज ब्यूरिड इन द कैथेड्रल एज ए डियन। तो उनको कैथेड्रल में दफनाया गया एज ए डियन। एंड ही वॉज ग्रेट फ्रेंड ऑफ अलेक्जेंडर पोप। हमने अलेक्जेंडर पोप के भी देखा है कि ही वॉज द ग्रेट फ्रेंड ऑफ अलेक्जेंडर पोप, एंड ही रोट ए लेटर टू पोप एंड सेड आई फॉल माई सेल्फ एज ए मिसेंथ्रोप, मतलब पर्सन हु डज नॉट लाइक टू सोशलाइज, जो दूसरों से सोशलाइज होना पसंद नहीं करते। एंड आई एम फ्रस्ट्रेटेड विथ पीपल बिकॉज दिस पीपल चूज नॉट टू देयर लॉजिक इन रीजन टू थिंग्स दैट मैटर्स द मोस्ट। ओके, वो लॉजिकली यूज़ नहीं करते, जो लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, इसीलिए मैं उनसे फ्रस्ट्रेटेड हूँ। ये बात उन्होंने बोली थी। जॉनथन शिफ्ट के ऊपर कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं, एक बार हम क्वेश्चंस देख लेते हैं, उसके बाद में उनके वर्क्स की तरफ जाएंगे। तो क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पीरियोडिकल असिस्ट। तो इनमें से एक पीरियोडिकल असिस्ट कौन नहीं है? एंड जॉनथन शिफ्ट इज नॉट ए पीरियोडिकल असिस्ट बिकॉज ही हैज़ नॉट रिटन एनी एसे। तो जॉनथन शिफ्ट पीरियोडिकल असिस्ट नहीं है क्योंकि इन्होंने कोई भी ऐसे नहीं लिखा। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन हु स्ट्रॉ विथ ऑल हिज माइट्स टू कैंपियन लिबर्टी, हु वर्क फॉर इंडिविजुअल लिबर्टी। कौन वर्क करता था इंडिविजुअल लिबर्टी के लिए? दिस इज ए जॉनथन एपिथैप। ये जॉनथन का एपिथैप है, तो ये भी आपको याद रखना है। वन हु स्ट्रॉ विथ ऑल हिज माइट्स टू चैम्पियन लिबर्टी। ओके, तो ये इसका एपिथैप भी बहुत बार पूछा जाता है। दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट। और ये जो क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, ये लास्ट ईयर के पेपर से ही मैंने उठाया है। ओके, तो लेट अस स्टार्ट वन वर्क। आज हम टेल ऑफ टब ही करेंगे। ओके, एंड द फर्स्ट वर्क ऑफ जॉनथन शिफ्ट इज टेल ऑफ टब। ये एक प्रोज पैरोडी है। इट इज़ ए प्रोज पैरोडी, मतलब कोई भी चीज़ किसी का मजाक बनाने के लिए लिखते हैं ना, उसको पैराडो बोलते हैं, पैरोडी। ओके, एंड इट इज़ ए स्टोरी ऑफ थ्री ब्रदर्स। और ये स्टोरी है थ्री ब्रदर्स की, प्रोज पैरोडी है। ये बहुत बार पूछा जाता है। जो भी नोट्स है बिल्कुल ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसे देख के जाएंगे तो भी आप एग्ज़ाम आराम से 99% क्रैक कर सकते हैं। 1 पॉइंट में इधर उधर हो सकता है, बाकी ये नोट्स टॉपर्स के हैं जो आज तक टॉप करते हैं। तो इट इज़ ए प्रोज पैरोडी, आपको याद रखना है। एंड इट इज़ ए स्टोरी ऑफ थ्री brothers, and these three brothers are allegorical representation of three branches of western Christianity। जो western Christianity है उसके लिए ये रिप्रेजेंटेशन है, allegorical रिप्रेजेंटेशन है उसी के लिए। जैसे कि थ्री ब्रदर्स वेस्टर्न क्रिश्चियनिटी के कौन हुए? पीटर। द फर्स्ट वन इज पीटर। पीटर स्टैंड फॉर सेंट पीटर, जो सेंट पीटर है जो रोमन कैथोलिक चर्च है उसके लिए। एंड जैक, symbol of Puritanism and stands for John Calvin। ये symbol of Puritanism stand for John Calvin, and this man started Puritanism। John Calvin ने start किया था Puritanism, and Puritanism is the extreme form of Puritanism। As okay, and the next one is Martin Luther। Martin Luther stands for Martin Luther, and who started the Protestant Reformation। Martin symbolizes the Anglican Church or the Church of England। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एंग्लिकन चर्च और चर्च ऑफ इंग्लैंड। ये तीनों ही एलिगोरिकल रिप्रेजेंटेशन है थ्री ब्रांचेस ऑफ वेस्टर्न क्रिश्चियनिटी की। ओके, तो ये आपको याद रखना है। इसमें से क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं, पूछे जाते हैं, कि सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एंड देयर फादर हैज़ गिवन देम codes, and in the will of the father has written that you are forbidden to make any changes to the codes। जैसे है वैसे पहनना है, जो कोट है वैसे जैसा है उसकी कंडीशन है वैसे ही पहनना है। एंड फादर रिप्रेजेंट गॉड। फादर किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? गॉड को। ओके, फादर रिप्रेजेंट गॉड। ओके, फादर रिप्रेजेंट
एंड गॉड एंड द विल रिप्रेजेंट बाइबल, और जो विल है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, बाइबल को। ये सारी एलिगोरिकल रिप्रेजेंटेशंस है, तो आपको याद रखना है कौन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड इट इज़ ए डायरेक्ट सटायर ऑन द ब्रांचेस ऑफ क्रिश्चियनिटी, और ये व्यंग है किसके ऊपर, ब्रांचेस ऑफ क्रिश्चियनिटी के ऊपर, जो ये बना दिया प्यूरिटेनिज्म, एंग्लिकन चर्च, कैथोलिक चर्च, तो ये इसके ऊपर एक व्यंग किया है इन्होंने। बट द मोमेंट द थ्री ब्रदर्स गेट द कोड दे डिसाइडेड टू ऑल्टर इट, जब भी उनको कोड मिला उन्होंने सोचा इसको तो ऑल्टर करना पड़ेगा अपने हिसाब से। इट वॉज मेंट टू बी ए रिलीजियस सटायर बट पीपल आर टेकिंग इट एज ए पॉलिटिकल सटायर बिकॉज पॉलिटिक्स एंड रिलीजन्स आर क्लोजली लिंक्ड ड्यूरिंग दिस टाइम। पॉलिटिक्स एंड रिलीजन उस टाइम पे लिंक थी, इसलिए लोगों को लगा कि नहीं यार ये तो रिलीजियस सटायर नहीं है, तो पॉलिटिकल सटायर है। एंड द वर्क मेड शिफ्ट नोटीरियस, मतलब मीन सबको ये दिखने लगा कि शिफ्ट कि नॉट ए गुड गाय, शिफ्ट इज नॉट ए गुड गाय, सबको लगने लगा कि नहीं ये अच्छा इंसान नहीं है। एंड दिस वर्क इज मिसअंडरस्टूड, इस जो स्पेशली बाय क्वीन एने 1702 में जो क्वीन एने थी उन्होंने इसको मिसअंडरस्टूड किया। हु हरसेल्फ मिस्टूक दिस वर्क एज ए वर्क टू क्वेश्चन हर प्रोफिनिटी। ओके, तो उन्होंने भी मिसअंडरस्टूड किया इस वर्क को। इसमें क्वेश्चन किस टाइप के आए हैं वो एक बार क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग बुक बाय जॉनथन स्विफ्ट इज ए रिलीजियस एलिगरी। रिलीजियस एलिगरी कौन सी है, तो आपको याद रखना है टेल ऑफ ए टब, टेल ऑफ ए टब। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेल ऑफ ए टब इज ए सटायर ऑन, किसके ऊपर सटायर है ये व्यंग, किसके ऊपर किया इन्होंने, साइंस एंड फिलोसफी। इट इज ए सटायर ऑन साइंस एंड फिलोसफी। ओके, तो द लास्ट क्वेश्चन इज टेल ऑफ ए टब इज अबाउट, किसके बारे में है ये, एंड आंसर इज कंडेमिंग रिलीजियस पार्टी और द रिलीजियस ब्रांचेस ऑफ क्रिश्चियनिटी। ये रिलीजियस ब्रांचेस ऑफ क्रिश्चियनिटी के ऊपर है। ओके, तो ये आपको याद रखना है। आज हम इतना ही करेंगे, और प्लीज़ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए, और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको डेली के नोटिफिकेशन मिल सके। और कल मैं वीडियो अपनी अपलोड नहीं कर पाई, उसके लिए एक बार फिर से आपसे माफ़ी चाहूँगी, लेकिन आपका सिलेबस आप चिंता मत करिए, मेरी ड्यूटी है वो मैं पूरे तरीके से निभाऊँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए great day।